पहले ब्राह्मण पशु मांस चाव से खाते थे, जिसमें गाय का मांस भी शामिल था। बल्कि ब्राह्मणों का प्रत्येक यज्ञ पशु मांस के बिना अधूरा ही रहता था। इस तथ्य के रोचक प्रमाण मनुस्मृति में देखे जा सकते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण को चाहिए कि मंत्रों से बिना पवित्र किए पशुओं को कभी न खाए। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण मंत्रों से पवित्र किए मांस को खाते थे। ब्राह्मणों के कुछ यज्ञों में मांस खाना तो बेहद जरूरी था। एक अन्य श्लोक है कि जो व्यक्ति श्राद्ध और मधुपर्क में नियुक्त मांस नहीं खाता, वह मनुष्य मरकर 21 जन्म तक पशु होता है। एक श्लोक में मांस विधि पूर्वक खाने को भी कहा गया है। मोल लेकर भेंट दिया हुआ देवता या पितरों को समर्पित करके जो मनुष्य मांस खाता है, वह दोष का भागी नहीं होता। मंत्रों से प्रेक्षित ब्राह्मणों की कामना से, शास्त्र विधि से, गुरु की आज्ञा से मांस भक्षण कर लें। यज्ञ के लिए मांस खाना दैव विधि कही गई है। मांस खाने के उपदेशों से मनुस्मृति तथा अन्य ब्राह्मण ग्रंथ भरे पड़े हैं। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ये हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा के ज्ञाता थे। इनकी बुद्धि को सभी ब्राह्मण दाद देते थे। उन्होंने 1930 में कहा था कि हमारे प्राचीन ऋषि, महर्षि ऋषि, वेदज्ञ, ब्राह्मण और पुरोहित लोग गाय को अपने हाथों से काटते थे और उसका मांस का भक्षण करते थे। यहाँ पर कुछ श्लोकों के साथ उनके अर्थ भी दिए गए हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि ये यज्ञ के नाम पर जानवरों और पशुओं को काटकर उनके मांस का भक्षण करते थे। यही नहीं, इनके खाने की लिस्ट में गाय का लजीज मांस भी होता था। आप इस वीडियो को पॉज करके श्लोकों और उनके अर्थों से स्पष्ट कर सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में ये मांस खाने वाली प्रथा कूट कूट कर भरी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्राचीन काल में हिंदुओं के गौमांस खाने की बात को साबित करने के लिए हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। उनके मुताबिक गाय को पवित्र माने जाने से पहले गाय को मारा जाता था। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों के विख्यात विद्वान पीवी काणे का हवाला दिया। काणे ने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी, लेकिन उसकी पवित्रता के कारण ही वाजसनेयी संहिता में कहा गया है कि गौमांस को खाया जाना चाहिए। अंबेडकर जी ने वैदिक ऋचाओं का हवाला भी दिया है, जिनमें बलि के लिए गाय और सांड में से चुनने को कहा गया है। अंबेडकर जी ने लिखा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताई गई कामयष्टियों में न सिर्फ बैल और गाय की बलि का उल्लेख है, बल्कि ये भी बताया गया है कि किस देवता को किस तरह की बैल या गाय की बलि दी जानी चाहिए। वो लिखते हैं कि विष्णु को बलि चढ़ाने के लिए बौना बैल, वृत्तासुर के संहारण के रूप में इंद्र को लटकते सींग वाले और माथे पर चमक वाले सांड, पुष्ण के लिए काली गाय, रुद्र के लिए लाल गाय आदि। अंबेडकर जी ने जिन वैदिक ग्रंथों का उल्लेख किया है, उनके अनुसार मधुपर्क नाम का एक व्यंजन इन लोगों को अवश्य दिया जाना चाहिए। बलि देने वाले ब्राह्मण, आचार्य, शिक्षक, दूल्हे राजा, स्नातक और मेजबान को प्रिय कोई भी व्यक्ति। कुछ लोग इस सूची में अतिथि को भी जोड़ते हैं। मधुपर्क में मांस, और वह भी गाय के मांस का होता था। मेहमानों के लिए गाय को मारा जाना एक हद तक बढ़ गया था कि मेहमानों को गोहन भी कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ है गाय का हत्यारा। इस शोध के आधार पर अंबेडकर जी ने लिखा है कि एक समय हिंदू गायों को मारा करते थे, गोमांस खाया करते थे, जो बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञ के ब्यौरों से साफ है। अंबेडकर जी ने बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के उस अंश का हवाला भी दिया जिसमें कौशल के राजा पंसेड़ी के यज्ञ का ब्यौरा मिलता है। संयुक्त निकाय में लिखा है 500 सांड, 500 बछड़े और कई बछियों, बकरियों और भेड़ों को बलि के लिए खम्भे की ओर ले आया गया। अंत में अंबेडकर जी लिखते हैं, इस सबूत के साथ कोई संदेह नहीं कर सकता कि एक समय ऐसा था जब हिंदू, जिनमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों थे, न सिर्फ मांस बल्कि गौमांस भी खाते थे। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रचारक स्वामी विवेकानंद जी ने इस प्रकार कहा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन हिंदू संस्कार और अनुष्ठानों के अनुसार एक आदमी एक अच्छा हिंदू नहीं हो सकता जो गौमांस ना खाए। पाठक इस तथ्य को पहचान लें कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने बौद्धों से उच्च स्थिति हासिल करने के लिए मांस खाना ही छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने गिरगिट की तरह रंग कैसे बदला, इसकी एक वानगी देखें। जो मनुष्य यज्ञ, भाग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। इसी प्रकार मनुस्मृति और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में मांस छोड़ने की बातें बाद में जोड़ी गई हैं।